जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। देखिए क्या है इनका जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रौनकता नामक गांव में हुआ था। यानी कि सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1478 ईस्वी में हुआ था। आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित एक रौनकता नामक गांव में हुआ था, ठीक है। कहां पर? रौनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ विद्वानों में मतभेद है कि जो इनका जन्म स्थान है वो दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम में बीच बीच में ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, जहां पर हमने रेड पेन का यूज किया, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम रामदास सरस्वत था। इनके पिता का नाम क्या था? रामदास सरस्वत था। सूरदास जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। यानी कि सूरदास जी जो हैं वो जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। और इनके जन्म स्थान को लेकर भी मतभेद है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, ठीक है। कुछ विद्वान मानते हैं कि सीही नामक गांव में हुआ था और कुछ मानते हैं कि आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रौनकता नामक गांव में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से दो विषय में मतभेद है, इनका जन्म कहां पर हुआ और इनके ये जन्मांध थे या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं सूरदास जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहरिक वर्णन किया है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं जो आंखों से देखे बिना भी संभव नहीं है, वो इस प्रकार से इन्होंने मनोहरिक वर्णन किया है श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, ठीक है। यानी कि इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहरिक वर्णन किया है जो आंखों से देखे बिना संभव नहीं है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी, ठीक है। यानी कि जो सूरदास जी की जो रुचि थी वो वास्तव में भगवत भक्ति के गायन में थी। इन्होंने भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया, ठीक है। यानी कि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनसे एक भक्ति का पद सुना, ठीक है, और भक्ति का एक पद सुनकर इनको अपना शिष्य बना लिया, ठीक है। और श्री नाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया, ठीक है। यानी कि इन पर जो है कीर्तन का भार सौंप दिया। इनसे केवल महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भक्ति का केवल एक पद सुनना था और श्री नाथ जी के मंदिर में उन्होंने कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, ठीक है। यानी कि जो महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र जो विट्ठल नाथ है, विट्ठल नाथ जी ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक संगठन किया था, ठीक है। सूरदास जी इसके श्रेष्ठ कवि थे। यानी कि जो सूरदास जी जो थे वो इसमें से एक श्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। वे गांव घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। यानी कि जो सूरदास जी जो हैं वो गांव घाट पर रहते थे और गांव घाट पर अपना जीवन पर्यंत कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे, ठीक है। सूरदास जी की मृत्यु सन 1585 ईस्वी में हुई, ठीक है। गोवर्धन के पास परसोली नामक गांव में हुई। यानी कहां पर सूरदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो सन 1585 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसोली नामक गांव में हुई। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए रचना है इनके हैं सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।